हेलो क्लास 9 कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.4 को। 4.3 तक हम लोग सारी एक्सरसाइज को कंप्लीट करके आ रहे हैं। एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोगों ने बहुत अच्छे से जाना है। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, इसी चैनल पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आप जाके पहले उन वीडियोस को देख लें। बाकी अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.4 को। अब देखिए 4.4 एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सी बात ये बताता हुआ चलूं कि यहां पे अब हम लोग जो कंसेप्ट यूज करेंगे वो यूज करेंगे मिडिल स्प्लिटिंग टर्म। अब मिडिल स्प्लिटिंग टर्म होता कैसे है कि हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते मैं आपको बताता रहूंगा कि यहां पे किस चीज को आपको यूज करना है। अगर जैसे आपको मेथड ही जानना है मिडिल स्प्लिटिंग टर्म, तो जो ये बीच वाला टर्म होता है ना, हम लोग इसको ब्रेक करते हैं। ब्रेक कैसे करते हैं? जो हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर होता है और आगे जो भी हमारे पास इसका कोएफिशिएंट होगा, इसके मल्टीप्लिकेशन के जो भी नंबर आएगा उसके फैक्टर करके हम लोग क्या करते हैं, इसका स्प्लिट करते हैं। अब देखते हैं कैसे करना है। मैं अगर बातें आपको बताता रहूंगा तो हो सकता है आपको ये चीजें ना समझ में आए। एक बार क्वेश्चन करके देखेंगे तो सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग, ठीक है, अब ध्यान सुनना। देखिए यहां पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस में 24 और ये दो ब्रैकेट खाली है। इनमें हमें बताना है कि इसके क्या इस ब्रैकेट में आंसर आएगा। अब ध्यान सुनना, देखिए यहां पे 24 लिखा हुआ है। मैंने कहा था इसके कोएफिशिएंट के साथ इसका मल्टीप्लाई होगा। अब यहां पे तो 1 है इसका कोएफिशिएंट, 1 into 24 करूंगा तो मेरे को 24 मिलना है। तो 24 के फैक्टर करने हैं मुझे। और 24 के फैक्टर करेंगे तो 2 12 आ गया, फिर 2 से किया 6 आ गया, फिर 2 से किया 3 आ गया, फिर 3 से किया 1 आ गया। अब इनका यूज करके, इन फैक्टर का यूज करके आपको क्या बनाना है, 11 बनाना है। अगर आप एक चीज देख पा रहे हो, 2 2 4 4 2 8 8 और 3 कैसे कितना हो गया, 11 हो गया। इसका मतलब हमने इसके फैक्टर की मदद से इस बीच वाले नंबर को ब्रेक कर दिया। कैसे ब्रेक कर दिया? 8 और 3 में। अब ध्यान रखने वाली बात क्या होती है जो अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं, देखिए यहां पे साइन माइनस का है तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि दोनों नंबर 8 और 3 आपको माइनस के लेने। क्यों? क्योंकि तभी आपके पास माइनस का 11 बनेगा। तो इसको हम लोग कैसे ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8s माइनस 3s प्लस का 24। ठीक है, अब देखिए इनमें से आपको लेना है कॉमन। जब हम लोग कॉमन देखें तो देखिए यहां भी s है, यहां भी s है, तो यहां से s आ गया कॉमन, यहां बचेगा s, यहां पे रह गया 8। अब इसकी बात करते हैं कि यहां पे क्या कॉमन आ रहा है। अगर आप यहां पे कॉमन को देखें तो देखिए यहां पे 3, यहां पे 24, तो आपको यहां पे 3 कॉमन मिल रहा है। तो 3 आपने कॉमन निकाला, यहां कितना मिल जाएगा s, और देखिए प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया माइनस का 8। इन चीजों का ध्यान रखना। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखिए प्लस माइनस माइनस, इन चीजों का ध्यान रखना। दूसरा, दोनों ब्रैकेट आपके बिल्कुल सेम बनने चाहिए, ब्रैकेट में कहीं भी कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अब देखिए ब्रैकेट के बाहर जो नंबर लिखे हुए हैं इनको एक ब्रैकेट में लिख दीजिए और जो दो ब्रैकेट सेम है इनको एक कर दीजिए। कितना हो गया, x माइनस 3 s माइनस 8। इसका मतलब जो हमारे पास ब्रैकेट थे अब उनमें क्या क्या नंबर आ जाएंगे, एक आ जाएगा आपके पास s माइनस 3 और एक आपके पास हो गया s माइनस 8। तो इस करके आपके पास पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल जाता है। सिमिलरली ऐसे हम लोग दूसरे पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब देखिए दूसरे पार्ट में हम लोगों को बोला है, जो इक्वेशन में दे रखी है 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7, इनकी जगह एक हमें दे रखा है, दूसरा फैक्टर हम लोगों को यहाँ पे इसका लिखना है। तो देखिए जो भी आप इसका है वही हम लोग यूज करेंगे। 7 और x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 21 हो जाएगा। और 21 के फैक्टर हम आप लोग जानते हैं कितना होगा, 3 और 7 होंगे। अब देखिए अगर छोटे छोटे नंबर होते हैं ना, तो मैं आपको एक छोटा सा सजेशन ये दूंगा कि आप लोगों को ऐसे फैक्टर ना करके ना, अगर आप डायरेक्ट फैक्टर कर पाते हैं तो वो ज्यादा बेहतर है। आपका टाइम बचेगा, आपके माइंड में ही कैलकुलेशन होगी, तो आपकी जो माइंड की कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज होगी। ठीक है, इन चीजों का थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना स्टार्ट कर देंगे। क्लास 9th में है, इन चीजों को हम लोग सीखना शुरू करेंगे कि हर बार ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट थोड़ा सा अप्लाई करने का प्रयास करेंगे। अब देखिए यहां पे कितना लिखा हुआ, 4 लिखा हुआ है। अगर मैं 7 में से 3 माइनस कर दूं तो 4 मिल जाएगा। दूसरी चीज आपको क्या चेक करनी है, यहाँ पे साइन किसका है, साइन माइनस का है। इसका मतलब बड़ी वैल्यू आपको किसकी रखनी पड़ेगी, माइनस की रखनी पड़ेगी। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं आगे, 3x स्क्वायर माइनस, अब देखिए 3 के साथ मैं 3 रख दूं जिससे कि कॉमन लेने में मुझे दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए 3 के साथ मैंने 3 रखा, लेकिन ये 3 रखना मुझे प्लस का। बात समझ आती है? आप 7 को आगे रखे हैं, 3 को बाद रखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मैं यहाँ पे ये कंसेप्ट लगा रहा हूं मैं कि देखिए यहाँ पे 3 और 3, तो मुझे 3 आसानी से कॉमन मिल जाएगा। अब मैं रखता हूं माइनस का 7x, तो देखिए माइनस का 7x रखने से क्या फायदा होगा, 7 7 एक पास में होगा तो मुझसे यहां से 7 आसानी से कॉमन मिल जाएगा। सिर्फ मैंने इतना सा किया है। आपको देखिए यहां से क्या कॉमन मिल रहा है, 3x कॉमन मिल रहा है, तो यहां पे हो जाएगा x प्लस 1। सिमिलरली अब आगे देखते हैं। देखिए सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को यही गलती आती है, भैया यहाँ साइन किसका लें, प्लस का लें या माइनस का लें।
मैंने भी आपको बताया दोनों ब्रैकेट की जो वैल्यू होती है वो हमेशा सेम रहती है। अब देखिए यहाँ पे अगर प्लस का साइन है तो आपको कोशिश ये करनी है कि जो दूसरा ब्रैकेट बनेगा उसमें भी साइन किसका है, पॉजिटिव है। तो देखिए अगर मैं यहाँ से माइनस का 7 कॉमन ले रहा हूँ, क्यों, देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इसलिए अगर माइनस का 7 कॉमन लिया तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे एक्स बचा, फिर से माइनस माइनस कितना प्लस, और यहाँ पे प्लस का 1 बचा। दोनों ब्रैकेट सेम हो गए तो मेरे पास आ गया 3x माइनस 7, एक मेरे पास आ गया x प्लस 1। अब देखिए x प्लस 1 तो इस क्वेश्चन में हमें दे रखा था, दूसरा हमारे पास कितना है 3x माइनस 7। बात समझ में आती है क्या? तो सेकंड वाला पार्ट भी आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं थर्ड पार्ट पे। अब देखिए थर्ड पार्ट में यहाँ पे ना आगे के नंबर कुछ लिख के एक नंबर लिखा हुआ है, बाकी के नंबर आपको बताने हैं। अब देखिए इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे कर सकते हैं, फिर से वही काम, 6 और 10 का किया मल्टीप्लाई, कितना हो गया 60 हो गया, और 60 के फैक्टर देखिए अब कैसे करेंगे। मैं आपको ऐसे ना सिखा के मैं आपको प्रयास कर रहा हूं कि डायरेक्ट आप कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे 11 लिखा हुआ है, अब 11 लिखा हुआ है और 60 के फैक्टर करने, तो अगर आप लोग सोचें तो इसको मैं लिख सकता हूँ 15 और 4, 15 इंटू 4 करूंगा तो 60 मिल जाएगा, और 15 में से 4 कटा दूंगा तो मुझे 11 मिल जाएगा। बात समझ आ गई? तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं 10x², यहां साइन किसका माइनस का, तो बड़ी वैल्यू रखना माइनस की, तो ये हो गया 15x और प्लस का 4x माइनस 6। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करें। अब देखिए यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे आपको 5x कॉमन दिखाई दे रहा होगा, तो हमने 5x कॉमन निकाला, यहाँ पे रह गया आपके पास 2x, यहाँ पे आपके पास रह गया 3। ठीक है, आगे ये हो गया आपके पास 4x माइनस का 6, तो यहां से आपने कॉमन निकाला 2, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 2x माइनस का 3। अब ये हो गया 5x, जो ब्रैकेट के बाहर नंबर लिखे हुए उनको एक ब्रैकेट में, और जो सेम ब्रैकेट है उसको एक ब्रैकेट में, तो कितना हो गया 5x प्लस 2 और 2x माइनस 3। अब ध्यान से देखना हमारे पास क्या क्या चीज दे रखी है इसमें। देखिए 2x माइनस 3, इसका मतलब यहाँ पे फ्रेक्शनल्स में क्या जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ पे रहता है प्लस का 2, तो इसका मतलब आगे क्या जाएगा 5x आ जाएगा। तो इस करके हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। ठीक है, एक ही पैटर्न को हम लोग यूज कर रहे हैं, ध्यान रखेंगे साइन कैसा रखना है, जो भी आपको मिडिल टर्म दे रखा है उसका साइन क्या है वो ध्यान रखना है। जो आप फैक्टर कर रहे हैं उस फैक्टर में वही फिर आप लोग उसी हिसाब से बड़े नंबर को वही साइन देंगे जो आपके मिडिल टर्म के पास है। आते हैं अपने पास जो पहला क्वेश्चन उसके लास्ट पार्ट पे। अब देखिए यहां क्या बोला है, फिर से 2 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 12। अब 12 पे आपको फैक्टर करने हैं, देखिए बीच में कितना आ रहा है 7 आ रहा है, तो इसको मैं 3 और 4 में ब्रेक कर दूं, क्या 3 4 करूंगा तो कितना आ जाएगा 12 मिल जाएगा क्या, तो इसको मैं लिख सकता हूं 6x² प्लस 3x प्लस 4x प्लस 2। ठीक है क्या? अब देखिए यहां पे मुझे क्या कॉमन मिल रहा है, यहां पे मुझे 3x कॉमन मिल रहा है, तो 3x कॉमन लिया, यहां पे रह जाएगा 2x, यहां पे रह गया 1। सिमिलरली यहां पे मुझे क्या कॉमन मिल रहा है 2 कॉमन मिल रहा है, तो यहां रह जाएगा 2x प्लस का 1, तो अपने पास क्या आ गया, एक आ गया 3x प्लस 2 और एक अपने पास आ गया 2x प्लस 1। तो जो हमारे पास खाली ब्रैकेट्स में दे रखे थे उसमें हम लोग लिख सकते हैं इसमें 3x प्लस 2 एक फैक्टर हुआ, 2x प्लस 1 दूसरा फैक्टर हुआ। तो इस करके हम लोगों ने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया। उम्मीद करता हूं आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत बेसिक से क्वेश्चन थे और जितने भी आसान तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते थे मैंने बिल्कुल आसान तरीका आपको समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग चलते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी ने नोट किया होगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड में यहाँ पे टोटल 8 पार्ट रहने वाले हैं, अलग अलग तरीके से हम लोग इन पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। किस तरीके से करना है एक बार आइए देखते हैं सारे क्वेश्चंस को। ध्यान ये रखेंगे कि जो मैंने आपको पहले आइडेंटिटी पढ़ाई है वो आइडेंटिटी ही हम लोगों को यहाँ पे यूज करनी है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखा है 41 का स्क्वायर निकालना है, उसने बोल दिया कि आपको विदाउट मल्टीप्लाई डायरेक्टली, आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे उसको आप देखिएगा सारे लोग ध्यान से। यहाँ पे लिखा है 41, तो क्या 41 को मैं 40 प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। अगर जैसे मैंने ये लिखा तो देखिए ये बन गया आपके पास a और ये बन गया आपके पास b, तो हमारे पास एक a प्लस b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी होती है, जो क्या होती है a प्लस b का होल स्क्वायर, वो होती है आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab। इसी आइडेंटिटी से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए a की वैल्यू आपके पास 40 है, तो इसका मतलब ये हो गया आपके पास कि आपको 40 का स्क्वायर करना है, प्लस b की वैल्यू कितनी है आपके पास 1, तो 1 का स्क्वायर करना है, प्लस 2 इंटू a की वैल्यू आपके पास कितनी है 40, b की वैल्यू आपके पास 1 है। अब देखिए 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600 प्लस 1 का स्क्वायर 1 रहा, ये आपके पास हो गया 80। अब आपको इसको क्या करना है प्लस करना है। देखिए 1680 हो गया, 1680 प्लस 1
तो ये हो गया 1681, जो कि आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आइडेंटिटी लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। बाकी अब हम लोग सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट को। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 27, तो देखिए 27 को दो तरीके से लिखते हैं, 20 + 7 लिख सकते हैं, पहला तरीका तो आपके पास ये है। दूसरा आप इसको लिख सकते हो 30 - 3 करके। तो देखिए यहां पे मैं आपके लिए दूसरे वाले तरीके से कर रहा हूं, पहला वाला तरीका तो मैंने जस्ट आपके लिए अभी सॉल्व किया है। एक बारी मैं आपको दूसरे तरीके से दिखा रहा हूं जहां माइनस की आइडेंटिटी हम लोग यूज करते हैं। अब ऐसी हम लोगों ने जैसे प्लस की आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, ऐसे ही हम लोगों ने माइनस की आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, a - b का होल स्क्वायर जो होता है a² + b² माइनस का 2ab। फिर से चीज चेक करेंगे, देखिए ये आपके पास a हो गया और ये आपके पास b हो गया, वैल्यू पुट करेंगे बस अब आपने, तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर प्लस b कितना है आपके पास 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 30, b की वैल्यू कितनी थी आपके पास 3। इसको बस अब आपको सॉल्व करना है। तो देखिए ये कितना हो जाएगा आपके पास 30 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 900 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 माइनस ये हो जाएगा 60 और 63 ये हो जाएगा 180। अब आपको इसको सॉल्व करना है। अब देखिए 900 में से ऐसा समझिए 200 घटाना है 700, लेकिन ये 200 तो है नहीं, कम है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 720 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 720। 720 में कितना जोड़ना है 9 और जोड़ना है, कितना हो जाएगा टोटल 729। तो ऐसे करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो, जो कि आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब इसको थोड़ा ध्यान सुनिए, देखिए यहाँ पे हम लोग इन दोनों आइडेंटिटी को यूज नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे हम लोगों को कुछ अलग तरीके की ही आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। अब वो कैसे लगानी मैंने आपको पहले पढ़ा रखी आइडेंटिटी, बस लगानी कैसे अब मैं आपको वो सिखा रहा हूं। अब देखिए यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है मेरे पास, इसको क्या मैं इस तरीके से ध्यान देना प्लीज, सारे स्टूडेंट्स ने ध्यान देने एक बार। 23 लिखा है, क्या 23 को मैं 20 + 3 ले सकता हूं, और सिमिलरली जो 17 लिखा है इस 17 को मैं 20 - 3 ले सकता हूं क्या। अगर आप लोग गौर कर पा रहे हो ध्यान से, तो देखिए ये आपके पास a, ये आपके पास b, ये आपके पास a, ये आपके पास b, तो कहीं ना कहीं आप अगर देख पाते हो a + b और a - b की आइडेंटिटी बन रही है नहीं बन रही है। और a + b और a - b कब बनता है आपके पास, जब होता है a² - b² बराबर a + b और a - b। बस अब हम लोगों को ये आइडेंटिटी इसमें लगानी थी। तो देखिए हमारे पास नंबर क्या आ गए थे 20 + 3 और 20 - 3। तो इसी को मेरे पास ये फॉर्म है, इस फॉर्म में मुझे जाना है यहां से। तो देखिए मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, इसको आगे हम लोग इसी नंबर को मैं नीचे उतार देता हूं, तो ये हो जाएगा 20 + 3 और 20 - 3 इस फॉर्म में लिखा हुआ है। अब मुझे इस फॉर्म में जाना है, तो देखिए a मेरे पास ये हो गया, b मेरे पास 3 हो गया, तो इसको कैसे लिख सकता हूं 20 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। और 20 का स्क्वायर कितना होता है अपने पास 400, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, इसमें से माइनस करते तो अपने पास कितना आ रहा है, इसको सुन के तो ये अपने पास आ गया 391, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। एक बार आप चेक कर लीजिए, तो हमारे पास आंसर आ गया 391। ठीक है, अब अपने सामने आता है फोर्थ वाला पार्ट। अब देखिए फोर्थ वाले पार्ट को कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग कैसे ले सकते हैं 130 + 5 ऐसा करके हम उसको ले सकते हैं। अब देखिए ये आपके पास a हो गया, ये आपके पास b हो गया, फिर से हम लोग इसमें a + b का होल स्क्वायर इसमें आइडेंटिटी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो अपने पास आइडेंटिटी होती है, देखिए जितनी बार भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठे ना और वहां पे अगर कोई आइडेंटिटी यूज हो रही है, तो प्लीज उस आइडेंटिटी को अभी लिखेंगे स्टार्टिंग फेज में, क्योंकि जैसे ही आपको तैयार हो जाएगी फिर तो आप डायरेक्ट लगा ही पाएंगे। लेकिन स्टार्टिंग में आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो बहुत सारे बच्चों को ये आइडेंटिटी याद नहीं हो पाती है, तो इनका सबसे अच्छा तरीका आपको बता रहा हूं, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो आइडेंटिटी को साथ में जरूर लिख लें। तो ये हो जाएगी a² + b² प्लस में 2ab। अब एक ही वैल्यू आपके पास है, तो ये कितना हो जाएगा 130 का स्क्वायर प्लस b 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a 130 b 5। अब देखिए 130 ये चीज मैंने आपको पहले जो एक्सरसाइज हम लोगों ने की थी वहां पे मैंने ये चीज आपको सिखा रखी है। क्या करना है 3 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर करो 169, एक जीरो है 2 जीरो के पीछे लगा दो, साथ साथ 5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस इसको अगर आपने सॉल्व किया देखिए ये हो गया 10 और ये लिखा 13, तो ये हो गया 1300। ठीक है, अब आप इसको अगर प्लस करके लिखते हैं, देखिए जिन बच्चों को थोड़ी दिक्कत आती है मैं यहां उंगली कर देता हूं 16901302 ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, ये 12 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, ये बन गया। तो इसका मतलब हमने जब इसको सॉल्व किया तो यार 18225
जो कि इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर रहने वाला है। ठीक है, तो इसकी बार इसको चेक कर लीजिए कि कहीं कोई गलती तो नहीं है। तो हमारे पास जो आ रहा है 18225 बिल्कुल सही आंसर है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे। अब हमें जो सॉल्व करना है वो है 97 का स्क्वायर। अब देखिए उतना ही आसान है जैसे हम लोगों ने पीछे क्वेश्चन किया, ये भी उसी तरीके से हम लोगों को सॉल्व करना है। 97 को आप लोग कैसे लिख सकते हो इसको, आप इसको 100 - 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। और देखिए आपके पास फिर से ये क्या बन गया, ये a बन गया, ये b बन गया। अब आपको आइडेंटिटी पता है क्या, a - b का होल स्क्वायर, तो a - b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab। अब इसको सॉल्व करें क्या। अब देखिए a की वैल्यू आपके पास 100, दैट मींस 100 का स्क्वायर, प्लस b कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, माइनस 2 इंटू 100 इंटू कितना 3, 100 का स्क्वायर करेंगे तो ये 10,000 हो जाएगा, 3 का करेंगे तो 9 हो गया, और ये आपके पास हो गया 203 600, ये आपके पास हो गया 600। ठीक है क्या, तो इस करके हम लोगों ने बस आपको इसको सॉल्व करना है। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 10 और 600 है उधर, तो ये आपके पास आएगा जैसे आ गया तो 9409। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो देखिए एक तरीका तो ये है कि आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 0 0 यहाँ पे 4 रह गया, यहाँ पे 9 रह गया, प्लस 9 करना है तो अपने पास आ गया 9409, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। बाकी डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, बहुत छोटी छोटी सी इसमें कैलकुलेशंस हैं, ज्यादा हम लोगों को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 18 इंटू 29। अब इस 18 इंटू 29 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, वो चीज प्लीज ध्यान सुनिएगा। यहाँ से आगे 18 को मैं लिख सकता हूं 20 - 2 इंटू 29 को लिख सकता हूं मैं 20 + 9। अब देखिए अभी आप लोगों ने जो मैंने पीछे भी आपको आइडेंटिटी पढ़ाई है, अभी तक आप लोगों ने ये आइडेंटिटी नहीं पढ़ी है। ये आइडेंटिटी एक बार आप सीख लीजिए। मैं देखिए यहां से ना ये आपने एक बार नोट करना है, नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको एक बार ये आइडेंटिटी बता रहा हूं, ये आइडेंटिटी हम लोगों को कैसे लिखनी है। ठीक है, ये आपने नोट किया होगा। अब देखिए मैं यहां से इसको रफ कर देता हूं। ठीक है, थोड़ा सा मुझे स्पेस चाहिएगा इसके लिए। अब सुनना आगे। अब देखिए यहां पे जो आइडेंटिटी यूज होती है वो क्या होती है, देखिए ये लिखा है आपके पास, इसको लेट से आप x मान लो, इसको a मान लो, इसको x मान लो, इसको b मान लो। तो यहां पे जो आइडेंटिटी बनती है ना वो आइडेंटिटी होती है x + a x + b, जो कि किस प्रकार से होती है x² प्लस a + b x प्लस में ab। एक बारी मैं देखता हूं आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है क्या ये, हाँ ठीक है, यहां तक ये आपको आइडेंटिटी दिखाई दे रही है। देखिए कैसे लिखा मैंने x + a, यहां पे जो एक्चुअली दोनों में जो साइन होते हैं ना वो प्लस के साइन होते हैं, यहां पे हमारे पास नेगेटिव है। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे साइड में, लेकिन आइडेंटिटी हम लोगों को यही यूज करनी है। क्या लिखिए x + a x + b किसके बराबर होती है x² प्लस ब्रैकेट लगाया जिसके अंदर a + b लिखा, बाहर ब्रैकेट क्लोज करने के बाद x लगाया और a और b का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। आपके पास ये x हो गया, ये a हो गया, ये x हो गया और ये आपके पास b हो गया। अब बस आपको वैल्यू पुट करनी है विद साइन। देखिए यहाँ पे जो a की वैल्यू माइनस की, माइनस का 2 है, बस आपने माइनस का साइन लगा के चलना है और ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, x² मतलब 20 का स्क्वायर प्लस a की वैल्यू कितनी है आपके पास, माइनस का 2, इसी का ध्यान रखेंगे। b की वैल्यू आपके पास कितनी है, प्लस का 9, साथ में x की वैल्यू कितनी थी आपके पास 20, आगे a की वैल्यू आपके पास कितनी, माइनस का 2, b की वैल्यू आपके पास कितनी है 9। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400। अब देखिए इसको अगर आपने ब्रैकेट को सॉल्व किया तो यहां से आएगा प्लस माइनस माइनस, 9 में से 2 जाएगा 7 हो जाएगा, और 7 इंटू 20 किया तो कितना हो गया 140। और देखिए ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया माइनस का 80। ठीक है क्या, तो यहां से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारे पास ये हो गया 400 प्लस 140, ये हो गया 540। 540 में से अगर आपने 18 घटाया तो हमारे पास कितना आ रहा है 522 निकल के आ रहा है। तो इस करके जो कि इसका आंसर आएगा वो कितना आया 522, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं। देखो 400 प्लस 140 540, 540 में से 18 घटाया कितना आ गया 522 आ गया। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आती है क्या। अब आते हैं 7th वाले पार्ट पे। ये जैसे हम लोगों ने 6th वाला पार्ट किया वैसे ही हमारे पास 7th वाला पार्ट रहने वाला है। एक बार देखें तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसको लिख सकता हूं मैं, या देखिए 40 के टर्म में हम लोग इसको लिखते हैं, तो इसको लिख सकता हूं मैं 40 - 6
इसको लिख सकता हूं 40 प्लस 3। अब देखिए ये आइडेंटिटी आपको लगाने का है, हो सकता है आपको इसमें कंफ्यूजन हो, भैया ये a प्लस बी ए माइनस जैसे a प्लस बी ए माइनस बी जैसी आइडेंटिटी बन रही है, लेकिन ध्यान रखना देखिए यहाँ पे जो ये a और b वाले टर्म है ना ये चेंज हो रहा है, वहां पे सेम होते थे, वो होती थी a प्लस बी ए माइनस बी, वहां पे सारे टर्म सेम होते, बस प्लस और माइनस का साइन का अंतर आता था, लेकिन यहाँ पे टर्म्स भी अलग अलग है, इसलिए जब आपको ये आइडेंटिटी यूज करनी है, जैसे आपको अगर टर्म्स भी दिखाई अलग दे रहे हैं ना, जैसे यहाँ पे 6 है यहाँ पे 3 है, तो अब आपको ये आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो देखिए फिर से ये आपके पास a हो गया, सॉरी ये आपके पास x हो गया, ये आपके पास a, ये x, ये आपके पास b। आइडेंटिटी अब आप लोग जान ही गए, यहाँ पे आइडेंटिटी लिखी हुई है, तो एक बार मैं फिर से लिख देता हूं, x प्लस a x प्लस b, ये होती है एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर a प्लस b x प्लस में a b। ठीक है, आपने क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है बस, एक्स स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर, अब देखिए a की वैल्यू है माइनस का 6, b की वैल्यू आपके पास है कितना 3 प्लस का, x मतलब 40 प्लस a की वैल्यू आपके पास कितनी है माइनस का 6 और b की वैल्यू आपके पास कितनी है 3। ये आपने सॉल्व करना है, कैलकुलेशन वाला पार्ट आ गया आपके लिए। देखिए 40 का स्क्वायर हो गया 1600 प्लस, अब देखिए प्लस माइनस माइनस, यहां से आएगा माइनस का 3 और माइनस 3 इंटू 40 करेंगे तो ये आएगा माइनस का 120। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, ये हो गया माइनस का 18। ठीक है, अब आपने इसको सॉल्व करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे 16 में से 1600 में से 120 गया और फिर माइनस करना है हमें 118, तो टोटल हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 1462। ठीक है, तो देखिए 1600 में से आप लोगों ने डायरेक्ट माइनस करना है 128 को, तो हमारे पास एक बार अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप ऐसे लिख भी सकते हो, माइनस किया, यहाँ पर रहेगा 2, यहाँ पे कितना रहेगा देखो, एक इसको कह दीजिए, यहाँ पर रहेगा 9 में से 2 गया, ये हो गया 7, यहाँ पे कितना रहेगा 5 में से 1 गया 4, यहाँ पे रहेगा 1, तो अपने पास क्या आंसर आएगा इसका 1, एक और चेक करें 9 10 बचा, यहाँ पे कैरी आपने दे दी, 10 में से 8 गया 2 बचा, यहाँ पे आपके पास रह गया 9, तो 16, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है, ये हो गया 1600, ये हो गया 3, 40 से मल्टीप्लाई किया 140, 6 इंटू 3 गया 18, 1600 में से 120 गया तो ये 100 1500 1580 18 462 1462 आ रहा, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे 10 में से 8 गया तो रहेगा 2, यहाँ रहेगा आपके पास कितना 9 और 9 में से 2 गया 7, यहाँ से बेटा जी मेरे हिसाब से तो ये हो जाएगा 1480, 1480 में से 18 घटाऊंगा, क्या कैसे गलती हो रही है, सब कुछ सही लिखा है क्या? अरे बेटा जी देखो ये 120 और 18 है, ये 120 और 18 है, तो यहाँ कितना आएगा 1600 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 138 हो जाएगा, इसलिए गलती हो रही थी। देखिए यहाँ पे 120 और 18, मैंने उसको 8 समझा था इसलिए गलती होती है, वहां पे 138 लिख के, अब कितना आ गया आपके पास 1462, तो ठीक है अपने पास जो आंसर आया वो आया 1462, बस गलती किसकी हो रही थी, यहाँ पे मैंने 128 लिख दिया था, एक्चुअली उसको सॉल्व किया तो 138 हो रहा था। ठीक है, अब आते हैं अपने पास लास्ट वाले पार्ट पे। अब देखिए मैं एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको रफ करूंगा क्योंकि इसमें मुझे फिर से थोड़ी सी स्पेस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, एक बार आप नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, आप लोगों नोट किया होगा, मैं इसको रफ कर रहा हूं। अब देखिए ध्यान से, यहां पे कितना लिखा हुआ है 205, अब देखिए 205 लिखा हुआ है तो 205 को हम लोग यहां से कैसे ले सकते हैं, 200 प्लस 5 का स्क्वायर, ये आपके पास a हो गया, ये आपके पास b हो गया, तो हम लोग इसको क्या ले सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर, क्या आइडेंटिटी होती है आपके पास a प्लस b का होल स्क्वायर होती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक है क्या, यहां तक बात समझ में आती है? अब देखो इसको आप रख सकते हैं, a की वैल्यू कितनी है आपके पास 200 प्लस b की वैल्यू कितनी है आपके पास 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 200, b की वैल्यू कितनी है आपके पास 5। ठीक है क्या, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आपके पास हो जाएगा 2 का स्क्वायर के 4, 2 जीरो लगे तो 4 जीरो लगा दो, ये कितना हो गया 40,000 प्लस 5 का हो गया 25, ये हो गया आपके पास 1000 और 2000,
ठीक है, तो इसका आंसर जो आपके पास आएगा वो आएगा 42,025। जो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर चाहिए वो आ रहा है 42,025। ठीक है, देखो 40,000 हो जाए 42,000 प्लस में 25, तो ये आ गया आपके पास 42025, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। ठीक है, तो देखिए कैलकुलेशन में यहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस हैं, तो ध्यान से क्वेश्चन को करेंगे। खासकर प्लस जब माइनस वाले टर्म रहते हैं तो माइनस वालों में हो सकता है आपसे गलती में चांसेस बढ़ जाए, तो एक एक करके बड़े ध्यान से स्टार्टिंग में क्वेश्चन को करेंगे, है ना। सारा सेकंड क्वेश्चन के सारे पार्ट हम लोगों ने कर लिए। उम्मीद करता हूं आपको सभी जो पार्ट है समझ में आए होंगे, किस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे आइडेंटिटी को यूज किया। एक बार आप इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग चलते हैं इसके लास्ट वाले पार्ट पे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं लास्ट क्वेश्चन को। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, फैक्टर करना है इन सभी के। इसका मतलब ये कि ये सब ना आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में दे रखे हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म से ये आपको आइडेंटिटी में लिखने हैं। जैसे लेट से ये मान के चलो आपको दिख रही है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो आपको इसको इस फॉर्म में लिखना है a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में। यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको हो सकता है a प्लस बी का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा हो, ऐसे यहाँ पे ये a माइनस बी का होल स्क्वायर दिखा रहा हो, यहाँ पे मिडिल में टर्म लगाओ और फिर से ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लग रहा हो। तो इनको हम लोगों को एक्सपेंडेड फॉर्म से कंडेंस फॉर्म में लिखना है। कैसे तो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ऐसे क्वेश्चन लोगों ने पहले भी सॉल्व किए हैं, तो बड़े आसान से क्वेश्चन रहने वाले हैं। एक बार देखते हैं। बड़े क्वेश्चन को देखिए कभी परेशान मत होना कि भैया बहुत बड़े क्वेश्चन है ये कैसे सॉल्व होंगे। बस जो आपको मैं तरीके बता रहा हूं ना, इन तरीके से आप इनको सॉल्व करते रहिएगा, एक एक क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा। अब देखिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखिए यहाँ पे ना माइनस के साइन है, ये माइनस के साइन अक्सर बच्चे को परेशान करते हैं। मैं आपको जिस तरीके से सिखा रहा हूं ना, प्लीज आप वही पैटर्न अपने दिमाग में रखिएगा और उसी से आप आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। बाकी इसको सॉल्व करते देखिए यहां पे लिखा हुआ है ये 9a स्क्वायर, दैट मींस इसको मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे 3a का होल स्क्वायर प्लस ये लिखा है b, तो b का होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ है 4c, तो उसको लिख सकता हूं 2c का होल स्क्वायर। अभी तक हमें कुछ नहीं पता कौन प्लस का है कौन माइनस का है। आगे चेक करते हैं। देखिए हमारे पास जो साइन होता है वो होता है प्लस का। एक बार ना मैं आपके लिए सुनो, इससे पहले इसको लिखने से पहले मैं आपके लिए आइडेंटिटी लिख देता हूं, जिससे कि आपको ना दिक्कत नहीं होगी। आइडेंटिटी लिख देता हूं मैं आपके लिए एक बार, तो होती है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ac या c, एक ही बात है। ठीक है, अभी आपको जो क्वेश्चन दे रखा है ना वो इस फॉर्म में दे रखा है, ऐसे एक्सपेंडेड फॉर्म में। हमको कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब थोड़ा सा आपको समझ में आएगा, फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, तो आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी, कंफ्यूजन कोई भी इसमें क्रिएट नहीं होगी। ठीक है, अब सुनना, 9a को लिख सकता हूं मैं 3a का होल स्क्वायर प्लस b को लिख सकता हूं मैं b का होल स्क्वायर। सिमिलरली यहां पे लिखा हुआ है कितना 4c, इसको लिख सकता हूं मैं 2c का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला है हमारे पास 2ab, यहां पे लिखा हुआ है माइनस। अभी मैं कोई माइनस नहीं लगा रहा हूं, मैं अपने जो भी हमारे फॉर्मूले वाले साइन है उसी को यूज कर रहा हूं। तो 2 इंटू a की वैल्यू आपके पास कितनी है 3, b की वैल्यू आपके पास कितनी है वो सिर्फ b रहने वाली है। अभी देखिए मुझे नहीं यहां से पता कि इसमें a नेगेटिव है या b नेगेटिव है, अभी मुझे नहीं पता। हम लोग आगे स्टेप पे चलते हैं। आगे वाला स्टेप होगा प्लस का 2 इंटू bc। अब देखिए यहाँ पे bc वाला टर्म ये रहा, तो यहाँ पे सेकंड में लिखा हुआ ac वाला टर्म, तो हम लोग ac वाले टर्म पे बात कर लेते हैं। तो a की वैल्यू ये रही और c की वैल्यू ये रही, तो 2 इंटू 3a इंटू 2c। अब देखिए यहाँ पे ये जो ac वाला टर्म है ये दोनों कैसे बन रहे हैं, पॉजिटिव बन रहे हैं। ac वाला टर्म कैसा है, पॉजिटिव। इसका मतलब यहाँ पे क्या रहा होगा, a की वैल्यू भी पॉजिटिव रही होगी और जो b है उसकी जो c है उसकी वैल्यू यहाँ पे क्या रही होगी, पॉजिटिव रही होगी। अभी हमें यहाँ से ये पता पड़ा। आगे चलते हैं 4b वाले टर्म पे। अब देखिए प्लस का 2 इंटू b कितना था आपके पास b इंटू c का आपके पास था 2c। अगर आप यहां देख पा रहे हो, देखिए यहाँ पे टर्म किसका मिल रहा है, माइनस का मिल रहा है। इसका मतलब देखो अभी हम जान के आ रहे हैं कि जो a और c हैं वो तो अभी कैसे थे, पॉजिटिव थे। इसका मतलब जो यहाँ पे b वाला टर्म है ये क्या बन रहा होगा, नेगेटिव बन रहा होगा, क्योंकि इस वाले टर्म ने हमको ये बता दिया कि a और c दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव। ठीक है, अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो इस वजह से जो बचेगा b वाला टर्म सिर्फ वही क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा। तो हम लोग देखिए जहां जहां b था वहां पे लगा दो नेगेटिव साइन, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव लगाओ, इसमें तो b है ही नहीं, यहाँ पे b था तो इसमें नेगेटिव लगाओ। अब इससे क्या होगा, देखो प्लस माइनस ये माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस ये माइनस का हो जाएगा। पर आपने करना नहीं है, आपको सिर्फ इसी फॉर्म में इसको लिखना है। अब देखिए आपके पास ये जो कंप्लीट नंबर लिखा हुआ है ये कंप्लीट आपके पास a हुआ, ये कंप्लीट आपके पास b हुआ और ये कंप्लीट आपके पास क्या हुआ, c हुआ। हमको इन्हीं की वैल्यू रखनी है बस a प्लस बी सी के होल स्क्वायर में। तो a की वैल्यू कितनी हो गई 3
ए, बी की वैल्यू कितनी हो गई यहां से माइनस का बी प्लस 2c का होल स्क्वायर, और इसको हम लोग कैसे ले सकते हैं 3a माइनस बी प्लस 2c का होल स्क्वायर, फैक्टर करने हैं तो इसको हम लोग ले सकते हैं 3a माइनस बी प्लस 2c, दूसरा ब्रैकेट 3a माइनस बी प्लस 2c। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये पूरा तरीका समझ में आया होगा किस तरीके से मैंने बहुत आसान तरीके से हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, आते हैं सेकंड वाले पार्ट पे। अब देखिए सेकंड वाले पार्ट पे अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखें, देखिए ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, और ये हमारे पास मुझे ऐसा लग रहा है 2ab वाला टर्म दे रखा है। क्या चेक करके देखें इसको, तो देखिए इसको यहां से मैं लिख सकता हूं 4s का होल स्क्वायर प्लस इसको लिख सकता हूं 5t का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू आपके पास कितनी है 4s, 5 की वैल्यू कितनी है आपके पास, बी की वैल्यू कितनी है आपके पास 5t। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके देखो तो आपके पास कितना आ रहा है माइनस का 40st आ रहा है। इसका मतलब जो हम लोगों ने सोचा है वो बिल्कुल सही है। और ये आइडेंटिटी कौन सी लिखी हुई है अगर आप इसको चेक करें, ये a स्क्वायर लिखा हुआ है प्लस ये b स्क्वायर लिखा हुआ है माइनस ये 2, ये a और ये b, ये किसमें होते हैं मल्टीप्लाई में। इसका मतलब आइडेंटिटी कौन सी बन गई भैया, ये बन गई आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहां पे आपके पास a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू आपके पास यहां पे दे रखी है 4s, b की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है यहां पे 5t, बस पुट कर दो तो आपके पास कितना आ जाएगा 4s माइनस 5t का होल स्क्वायर। आप इसको लिख सकते हो 4s माइनस 5t, दूसरे ब्रैकेट में भी 4s माइनस 5t। एक बार चेक कर लो आपको यहां पे दिखाई दे रहा है ये, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सेकंड वाले पार्ट को सॉल्व किया जिसमें a प्लस बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जो कि आइडेंटिटी किसकी होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इस करके हम लोगों ने सेकंड पार्ट को सॉल्व किया। अब हम लोग सॉल्व करते हैं थर्ड पार्ट को। अभी जैसे हम लोग मिडिल स्प्रिंग टर्म करके आ रहे हैं, ये उसी तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखना यहां पे लिखा हुआ है 42, अगर 42 को अगर आप देखें हमें क्या बनाना है r बनाना है, वो भी माइनस का, मतलब माइनस का 1 आपको बनाना है, आप ऐसे समझ के चलिए। तो देखिए अगर हम लोग 42 के फैक्टर करें, 2 से किया 21 आ गया, फिर 3 से किया 7 आ गया, फिर 7 से किया 1 आ गया। तो देखिए आपको यहां पे 42 को आप इस 42 को यहां पे 6 और 7 के फॉर्म में तोड़ सकते थे, जैसा कि मुझे यहां से मिल रहा है। साइन किसका है बीच में माइनस का, तो बड़ा नंबर मुझे किसका रखना पड़ेगा माइनस का। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग r स्क्वायर माइनस 7r प्लस का 6r प्लस 42। ठीक है, इसको रफ कर देता हूं मैं एक बार, ये तो सब आपको समझाने के लिए था फैक्टर कैसे निकाले हम लोगों ने। अब इसमें से क्या कुछ कॉमन आ रहा है, देखिए यहां से r कॉमन आ रहा है, तो ये जाएगा r माइनस 7 प्लस आगे क्या कॉमन आ रहा है, यहां पे आगे क्या कॉमन आ रहा है, देखिए ये माइनस का साइन है, ये माइनस का है, करते करते पता लग जाता है कहीं ना कहीं इसमें गलती है। देखिए ये 6 आ रहा है तो 6 कॉमन लिया, ये हो जाएगा r माइनस 7, दोनों ब्रैकेट सेम हुए तो एक हो गया r प्लस 6 और एक हो गया r माइनस 7। बिल्कुल जो आप लोगों ने फैक्टर्स के निकाले थे वो फैक्टर आपके पास निकल के आ गए। अब सॉल्व करते हैं फोर्थ वाला पार्ट। अब देखिए फोर्थ वाले पार्ट में क्या बोला है यहां से आगे, फिर से अगर आप इसको चेक करें, देखिए इसको लिख सकते हैं आप 7g का होल स्क्वायर प्लस ये आपके पास h स्क्वायर है, इस बीच में लिख सकते हैं 2 इंटू 7g और h, और प्लस तो आपके पास चला हुआ है तो ये बन गया 14gh, बिल्कुल सही आपके पास लिखा हुआ है। तो ये आपका किसकी आइडेंटिटी हो गई, देखिए ये आपके पास हो गया a स्क्वायर, ये हो गया 2ab और ये हो गया प्लस b स्क्वायर, किसकी आइडेंटिटी होती है a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब कैसे आपको लिखना है, आपके पास देखिए a की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 7g आ गई, b की वैल्यू कितनी आ गई h आ गई, फॉर्मूले में पुट कर दो इसमें a प्लस b का, तो हो जाएगा 7g प्लस h का होल स्क्वायर। इसके फैक्टर करने तो हो जाएगा 7g प्लस h और 7g प्लस h। ठीक है, यहां पे लोगों ने दोनों माइनस वाले करे थे, ये हमारे पास आ गया प्लस वाला। अब आता है फिफ्थ पार्ट, लास्ट पार्ट रहने वाला है, सेम इसी आइडेंटिटी से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसलिए पहले मैं लिख देता हूं यहां पे आइडेंटिटी a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ठीक है, अगर हम इसको चेक करते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से टर्म्स लिखे हुए हैं, देखिए पहले लिखा हो 64u स्क्वायर, तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं 8u का होल स्क्वायर प्लस 121b स्क्वायर, इसका मतलब इसको 11b का होल स्क्वायर, क्योंकि 121 11 का स्क्वायर, 64 8 का स्क्वायर। यहां पे लिखा हुआ है w 4w, तो इसको लिख सकता हूं 2w का होल स्क्वायर। अब देखिए फिर से वही माइनस प्लस वाली साइन की दिक्कत आ रही है, तो हम लोग अपनी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग काम करेंगे, 2 प्लस का साइन लाएंगे, 2 इंटू u भी लिखा है तो हमारे पास
स्टार्टिंग में ये हमारे पास a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है और ये c की वैल्यू, बस ऐसे समझ के चलना है। तो देखिए a की वैल्यू आपके पास कितनी है 8u, इसको 84 में समझना, ये u है, इसको ऐसे लिख देता हूं। तो a की वैल्यू हमारे पास हो गई 8u इनटू b की वैल्यू अपने पास कितनी है 11b, तो ये हो गया 11 का, ठीक है। आगे आते हैं प्लस 2 इंटू क्या है bc वाला टर्म है, तो यहाँ पे पास क्या आ रहा है, और देखिए uw लिखा है इसने, uw इसका मतलब इसने a वाला टर्म लिखा है, तो पहले हम लोग a वाले टर्म को लिख लेते हैं। 2 इंटू a की वैल्यू आपके पास 8u इंटू c की वैल्यू आपके पास कितनी है 2w का, चेक कर लें यहाँ तक आपको घर रखा है ये लास्ट तक, ठीक है। अभी देखो मैंने कहीं भी कोई माइनस का साइन नहीं लगाया है, अगला टर्म लिखते हैं प्लस 2 इंटू, अब लिखते हैं bc वाला टर्म, देखो इसने vw को लास्ट में लिखा हुआ है, vw को लास्ट में लिखा हुआ है, तो देखिए b की वैल्यू हमारे पास है कितनी 11b इंटू ये हमारे पास हो जाएगा 2w। अब चेक करते हैं भैया माइनस कहां पे आएगा, ठीक है। देखिए यहां पे लिखा हुआ है, सबसे पहले टर्म में लिखा हुआ है, इसका मतलब u और v इनमें से कोई एक नेगेटिव होगा। आगे चेक करते हैं, यहां से हमें ये इंफॉर्मेशन मिल रही है u या v कोई एक नेगेटिव हो सकता है। आगे आए यहां पे लिखा है uw, अब एक चीज देखना, या तो यहाँ पे u नेगेटिव हो सकता है या w नेगेटिव हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना देखिए इस क्वेश्चन में u ऑलरेडी आ चुका है इस पहले पार्ट में, इसका मतलब चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि जो u है वो नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि देखो यहाँ पे w आ गया। बाकी इधर आ जाओ, ये वाला आपको बिल्कुल क्लियर कर देगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 44VW। अब देखिए v और यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगा हुआ है, इसका मतलब जो v और w रहेंगे ये तो पॉजिटिव रहेंगे भैया। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे प्लस का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब v और w जो रहे होंगे भैया वो तो कैसे रहे होंगे, पॉजिटिव रहे होंगे, क्योंकि आगे साइन किसका आ रहा है प्लस का आ रहा है, इसका मतलब बचा क्या u, इसका मतलब u क्या रहा होगा नेगेटिव रहा होगा। बात सुनिए फिर से रिपीट कर रहा हूँ, vw है साइन किसका आगे प्लस का, और इसका मतलब ये होगा भैया vw तो आपसे प्लस के आए होंगे, और जब प्लस के vw रहे होंगे तो बचा क्या u, तो u यहाँ पे किसका रहा होगा नेगेटिव का रहा होगा। तो जहां जहां आपको u दिखाई दे रहा है वहां पे लगा दो माइनस साइन, देखो यहाँ पे माइनस का साइन लगाया, यहाँ पे माइनस का साइन आपने लगाया, यहाँ पे माइनस साइन आपने लगाया, बस यही आपको दिखाई दे रहा था, बस आपके पास आ गया। अब आप इसको ले सकते हैं, देखिए a आपके पास कंप्लीट हो गया, ये b कंप्लीट हो गया, c कंप्लीट हो गया, तो आप ले सकते हैं माइनस का 8u प्लस 11b प्लस 2w का होल स्क्वायर। अब इसके फैक्टर करने हैं तो इसको ले सकते हैं माइनस 8u 11b प्लस 2w, पहला ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट सेम माइनस 8u 11b प्लस 2w, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने तो ये पार्ट थे, ध्यान रखना इनमें से एक पार्ट आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो बहुत ध्यान समझना। अगर आपको नहीं समझ में आया एक बार रिपीट करके देख लेना, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाने हैं। तो इस करके हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.4 को भी खत्म किया। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसीलिए अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट बचता है या तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर जो हमारा इंस्टाग्राम का चैनल है हर्ष भाटी क्लास 9-10, आप वहां पर भी आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट करके मुझसे जो भी डाउट है अपना पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतने रखेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे की वीडियो लगातार हम इसी चैनल पे अपलोड करते रहेंगे। 4.4 तक हम लोग इस पर कंप्लीट कर चुके हैं, 5th चैप्टर हो गया, आगे के चैप्टर हम लोग इसी वीडियो पे इसी चैनल पे अपलोड कर देंगे। और अभी आने वाले टाइम पे जैसे हम लोगों को टाइम मिलेगा सिलेबस से अलग, मैं आपको इसी चैनल पे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कराऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।